कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है जिसमें नारायणगढ़ शुगर मिल कोर्ट के आदेशों के अनुसार क्या आने वाले समय में क्या होगा शुगर मिल का, तो इसके बारे में तो किसानों की रणनीति क्या रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर आज बुर्ज शहीद में थोड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आगे की रणनीति। शुगर मिल की जो कुर्की के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं, उसमें किसानों की जो बकाया पेमेंट है, क्रॉप लोन है, उसका बहुत बड़ा खतरा हो गया है। किसानों की जो बकाया पेमेंट है और क्रॉप लोन है, उसका क्या होगा। किसानों के लिए बहुत ही मतलब ये एक बड़ी घटना है कि किसान जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसान की पेमेंट का क्या होगा। सरकार इस पे कोई स्पष्टीकरण दे। अगर सरकार इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देती तो किसान कोई ना कोई सख्त फैसला लेने के लिए मजबूर है। देखिए, किसान के गाढ़े खून पसीने की जो कमाई है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। एक एक पैसा जो मिल की तरफ किसानों का है, क्रॉप लोन का जो मामला है, वो सारा पैसा जो सुप्रीम कोर्ट का जो एसडीएम नारायणगढ़ का पत्र है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि मिल की अटैचमेंट हो चुकी है और किसानों का जो पैसा बकाया है और जो कर्ज मिल ने किसानों के नाम पर ले रखा है, उस सब के ऊपर एक तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और इसलिए आज यहां यह फैसला लिया गया है कि 27 और 28 तारीख को एसडीएम कार्यालय नारायणगढ़ में किसान इकट्ठा होंगे और दिन में वहां धरना प्रदर्शन 27 और 28 तारीख को नारायणगढ़ शुगर मिल के मुद्दे को लेकर होगा। यह जिम्मेवारी सरकार की बनती थी कि वो किसानों की इसमें पैरवाई करे, इसलिए 27 और 28 को धरना एसडीएम कोर्ट नारायणगढ़ में होगा। तो हो ही गया ना दोबारा बोल दो, अपने वाले पे डाल एक काम करेंगे, इन्हें तो पूरी बना। किसान साथियों, जैसा कि सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोर्ट अपने नारायणगढ़ शुगर मिल की कुर्की के आदेश हो चुके हैं और इसमें किसानों की जो बकाया पेमेंट है, क्रॉप लोन है, उसके सारी पेमेंट का कोई पता नहीं लग रहा कि कैसे होगी, किसान कहाँ जाएगा। और जो किसान गन्ना घेर रहे हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि अपनी पेमेंट के लिए अपने जब हमने गन्ना पैदा किया, इतना खर्चा किया है, अगर हमें समय पे पैसा ना मिलता, पहले नहीं मिला और अब तो पैसे की सारे की ही ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। जो किसानों का क्रॉप लोन है वो उसका कोई पता नहीं कैसे होगा कि उसको कैसे वहन किया जाएगा और जो गन्ने की बकाया पेमेंट है उसका क्या होगा। इसलिए 27-28 को एसडीएम नारायणगढ़ के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। सुबह 10 से 5 बजे तक निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और वहाँ पे सभी किसान साथी पहुँचे, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े। तो आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी और उस कमेटी के द्वारा नारायणगढ़ शुगर मिल को अटैच करने का मामला एसडीएम नारायणगढ़ ने जो पत्र लिखा है केन कमिश्नर को, उसके माध्यम से सामने आया है। और किसानों का जो शुगर मिल की तरफ पुराना बकाया था और जो नया 50 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना शुगर मिल को किसान दे चुके हैं, उस पैसे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मिल बंद होने के कगार पर आसार नजर आ रहे हैं। अगर आप समय रहते नहीं जागे और इस मामले की सुध जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो प्रशासक एसडीएम यहां नियुक्त की हुई हैं, उनकी जिम्मेवारी इस मामले की पैरवाई की बनती है। ऐसे में किसान साथियों, आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 और 28 तारीख को एसडीएम कार्यालय नारायणगढ़ उपमंडल कार्यालय जो एसडीएम का ऑफिस है, वहां सभी किसान साथी इकट्ठा होंगे, धरना देंगे और सवाल जवाब इस मामले में जो जिम्मेवारी प्रशासन की एसडीएम की है उनसे किया जाएगा। आप सब साथियों से आग्रह है कि चाहे क्रॉप लोन का मुद्दा हो, जो मिल ने किसानों के नाम पर लोन ले रखा है, एक बड़ा घोटाला जो है, चाहे वो किसानों का बकाया हो और चाहे किसानों का पिछले साल का बकाया जो अभी तक पेंडिंग है, या नया गन्ना जो किसान दे रहे हैं मिल को, और आगे जो गन्ना मिल को देंगे, मिल चलेगी नहीं चलेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस मुद्दे को लेकर एक एक पैसा किसान की गाढ़ी खून पसीने की जो कमाई है गन्ना किसानों की, उसके लिए 27 और 28 को एसडीएम कोर्ट नारायणगढ़ में धरना दिया जाएगा और आगामी निर्णय वहां लिया जाएगा। आप सब साथियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 और 28 के उस धरने में आप भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, आप वहां पहुंचे और सवाल जवाब प्रशासन से, एसडीएम से और सरकार से, जिसकी जिम्मेवारी कानून के तहत किसानों का बकाया दिलवाने की है, उसके साथ उससे ये मांग की जा सके और ये आपका पैसा मिले। अब अंतिम समय, अंतिम लड़ाई का है, अब नहीं जागे तो कभी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। हो गया जी।